जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के चेयरमैन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब यह बड़ी खबर नहीं रही। बड़ी खबर कल शाम 9:30 बजे थी, जब उनकी एकदम से इस्तीफे की कॉपी निकल करके सामने आती है और वो खुद कहते हैं कि मैं स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि यह इस्तीफा आखिरकार क्यों दिया गया। अब बड़ी खबर यह है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। अब बड़ी खबर यह है कि इस्तीफा दिया गया है या इस्तीफा लिया गया है। और क्या नीतीश कुमार को बड़े जोर से अटकलें चल रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। क्या नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना करके और बिहार के अंदर उनके बेटे को मुख्यमंत्री बना करके तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपने आप को युवा के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और नीतीश कुमार का वोट भी अपने साथ में रखना है, इसलिए सारी कवायद की गई है। अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, इस पर बहुत सारी चर्चा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जगदीप धनखड़, जिनके पास में 2 साल का समय था, 2 साल का समय, तो उन्होंने 2 साल पहले ही क्यों इस्तीफा दे दिया। यहां पर कोई आदमी 20 दिन पहले इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो 2 साल पहले इस्तीफा होना, क्या वाकई इसमें स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा हुआ है या बात कुछ और है। बात कुछ और ही दिखाई दे रही है। हालांकि उन्होंने जो कहा है उसे माना जाना चाहिए, लेकिन अभी अटकलें और कयासबाजियों का जिस तरीके से दौर है, इसमें कहा जा रहा है कि आदमी का स्वास्थ्य वो इतना भी खराब नहीं हो सकता है कि अचानक से आदमी उठे और जाकर के इस्तीफा दे दे। संसद के अंदर संसद कवर करने वाले पत्रकार शाम 6:30 बजे तक उनके साथ में थे। शाम 6:30 बजे तक वो रूटीन का जो भी काम है वो कर रहे थे और उसके साथ साथ एक बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की। बीएसी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उसकी अध्यक्षता की। और जब उसकी अध्यक्षता की तो उसमें विपक्ष के खेमे से सब नेता मौजूद थे, लेकिन सत्ता पक्ष के खेमे से कोई नहीं आया। कोई नहीं आया इन द सेंस सदन के नेता वो नहीं थे उसमें। सदन के नेता यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि राज्यसभा में सदन के नेता है, वो नहीं थे उसमें। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू वो भी नहीं थे उसमें। आप बताइए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन बैठक हो रही है और उस बैठक में अगर सरकार के नुमाइंदे, 2 सबसे बड़े नुमाइंदे अगर नहीं हो तो फिर इसका मतलब क्या निकाला जाए। यह बैठक 6 बजे, तो ऐसे में 4 बजे बैठक हुई, 6 बजे तक वो पत्रकारों के साथ में थे और उनका एक कार्यक्रम लगा हुआ था। उनको कल यानी 23 जुलाई को जयपुर जाना था बतौर उपराष्ट्रपति। तो ये फिर कैसे हो गया। अब इसको लेकर के अगर आप सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि क्यों जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। बहुत सारे लोग कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से कम सत्ता के चाटुकारों को या फिर सत्ता के समर्थकों को इस बात को समझना चाहिए कि आप उनके लिए भले ही कितना भी कुछ भी करें, लेकिन एक वक्त अगर आएगा, आप उनको लगता है कि आप उनके काम के नहीं हो तो आप बाहर कर दिए जाओगे। हालांकि एक तबका ऐसा भी है जो जगदीप धनखड़ की ही बुराई कर रहा है। मैं रजत शर्मा का एक क्लिप देख रहा था जिसमें रजत शर्मा कुल मिलाकर के लबोलबाब उनका यह था उस कार्यक्रम का कि वो मान नहीं रहे थे, जगदीप धनखड़ वो बात को मान नहीं रहे थे, वो बीजेपी की बात को नहीं मान रहे थे और वो बीजेपी के लिए अब बड़ी असहज स्थिति पैदा कर रहे थे। क्या आपको कभी ऐसा लगा? हां, कुछ कार्यक्रम में उन्होंने जरूर जो है वो एक कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान को लेकर के उन्होंने कह दिया कि भाई आप बताइए कि क्या किसानों से वादा किया गया था या नहीं किया गया था, बताइए कि किसानों की आय दुगनी होगी, आप कब तक करेंगे, मैं आपसे जवाब चाहता हूं। बड़े तीखे अंदाज में उन्होंने कह दिया था। लेकिन इसके बाद में कहा जाता है कि उनको कहा गया कि भाई आप ऐसे मत बोलिए। और उसके बाद में यह भी कहा गया कि कोई मोदी सरकार का बड़ा मंत्री उनसे मिलने के लिए गया था और उनसे मिलकर के इस बात को कहा कि आपने जिस लहजे से, जिस तरीके से कहा, यह मत करिए। और उसके बाद में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को अगली ही एक और बैठक में नया नाम दिया, किसानों का लाडला बेटा। मतलब पहले कह रहे थे कि बताओ कब होगी किसानों की आय दुगनी, फिर लाडला बेटा का नाम दिया। और
रजत शर्मा अपने शो में बता रहे थे कि उनको कुछ गाड़ियां चाहिए थी, वो अलग से अपनी गाड़ियों काफिले में अपनी अलग से गाड़ियां चाहते थे। मुझे लगता है कि कोई आदमी उपराष्ट्रपति के पद पर जो है और जिसका 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, वो आदमी गाड़ियों के लिए तो कम से कम इस्तीफा नहीं देगा। अब जिस तरीके से जगदीप धनखड़ को बदनाम करने की भी कोशिश हो रही है, इस बात को भी हमें देखना चाहिए। लेकिन 14वें राष्ट्रपति थे, 10 अगस्त 2027 तक उनका कार्यकाल था। अभी मोटा मोटी आप कहें कि 2 साल से ज्यादा का समय था। और अभी करीब 15 दिन पहले 10 जुलाई को, 15 दिन भी नहीं 12 दिन हुए, 10 जुलाई को उन्होंने कार्यक्रम में कहा था कि अगर ईश्वर की कृपा रही तो मैं 10 अगस्त 2027 को रिटायर हो जाऊंगा। तो 10 दिनों में कौन सा स्वास्थ्य खराब हो गया? अब स्वास्थ्य 2 वजह से खराब होता है। एक तो मैं खबर बोल रहा हूं, आजकल हम लोग सीसीटीवी में देखते हैं, खबर बोलते बोलते बात करते करते आदमी पता नहीं क्या हो जाता है। तो अचानक से कुछ होना, लेकिन उसमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने की स्थिति आती है, आपकी स्थिति जो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ये एक तरीके ऐसा होता है जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है। दूसरा ऐसा होता है कि आपको कोई बीमारी है, लंबे समय से आप उस बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन वो बीमारी ऐसा भी नहीं होता है कि आपको पता चल जाए और अगले ही दिन आप जो है काम धाम सब कुछ छोड़ करके और रिटायरमेंट पर आ जाएं या नौकरी छोड़ दें। ऐसा भी नहीं होता है। पहले ही दिन इस्तीफा क्यों हुआ? चलिए ठीक है, या तो आपको बीमारी है तो इस बारे में आपको पहले से पता था और उम्र के हिसाब से कुछ बीमारियां आदमी में आ भी जाती है स्वाभाविक तौर पर। तो आपको पता था बीमारियां हैं तो आप पहले इस्तीफा दे देते, ये संसद का सत्र शुरू होने से पहले इस्तीफा दे देते, लेकिन आपने अब इस्तीफा दिया। अब चलिए, हो सकता है कि ये कह दिया जाए कि उनको डॉक्टरों ने कल कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बताया होगा, तो कम से कम 1 महीने की ही तो बात थी, 1 महीने बाद में इस्तीफा दे देते। और कोई बहुत जरूरी नहीं है कि सभापति जो है वो रहे ही रहे, यानी उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा में आए ही आए, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। खास मौकों पर जरूरी है, बाकी समय पर उपसभापति वो जिम्मेदारी को संभालते हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ वो इतने एक्टिव आदमी थे कि वो तकरीबन समय पर खुद कोशिश करते थे कि वो चेयर पर रहे, लेकिन फिर इस्तीफा क्यों हुआ? तो ये सारे सवाल, ये सारी उधेड़बुन कल से ही चल रही है। लोग कयास लगा रहे हैं, रामनाथ ठाकुर का भी नाम लगाया जा रहा है कि बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी किसी ऐसे आदमी को उस पद पर बैठाना चाहती है। नीतीश कुमार को लेकर के हो सकता है कि बहुत खुल करके बीजेपी ना खेलना चाहे, क्योंकि बीजेपी एक तरीके से एक्सपोज हो जाएगी कि आपने बड़ा गलत काम किया। एक किसान परिवार से आने वाले, एक जाट समुदाय से आने वाले एक व्यक्ति को जो है आपने इस तरीके से उतार दिया अपने एक फायदे के लिए, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जाटों के अंदर जो नाराजगी है, आप उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जहां जहां जाटों की आबादी है, एक मैसेज चला जाएगा कि देखो अपने चुनाव के लिए कैसे हमारे जाट समाज से आने वाले के आदमी को इस तरीके से पद से हटा दिया। और 74 साल के थे जगदीप धनखड़। ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 74 ईयर्स के। तो 74 ईयर्स के जगदीप धनखड़ अगले साल वो 75 साल के मई में होंगे। मई 2026 में वो 75 साल के हो जाएंगे। तो 75 साल वाला कोई फॉर्मूला था क्या? मुझे लगता है ना तो शायद स्वास्थ्य का जो है फॉर्मूला होगा या स्वास्थ्य की बड़ी वजह होगी, ना 75 साल वाला फॉर्मूला होगा, ना ही जो है वो इसलिए इस्तीफा हुआ है कि बिहार से किसी आदमी को अभी तुरंत लेकर के आना है। क्योंकि अगर बिहार से किसी आदमी को लाना भी है तो इस सत्र के बाद में काम किया जा सकता था। ये सत्र चलेगा 21 अगस्त तक, और अभी चुनाव जो है सितंबर अक्टूबर में होने हैं, अक्टूबर नवंबर में, बल्कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने। तो तब यह काम किया जा सकता था कि बिहार से किसी आदमी को या बिहार से किसी नेता को ला करके उपराष्ट्रपति बना दिया जाता। लेकिन फिर अभी क्यों, ये पूरा सत्र क्यों डिस्टर्ब किया? जो अंदर की खबर है वो ये निकल करके सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो टकराव था वो जस्टिस वर्मा के मसले पर था। जस्टिस वर्मा के मसले पर जगदीप धनखड़ कुछ और चाहते थे, सरकार कुछ और चाहती थी। क्या वाकई यही सही है? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, अभी अटकलों का दौर है और
जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य का हवाला लिया है, लेकिन कोई आदमी इतना अस्वस्थ हो जाए, अचानक से हो जाए, मात्र 3 घंटे में इस्तीफा हो जाए, और कायदे से तो 3 घंटे भी नहीं लगे होंगे। हालांकि चुटकी लेने वाले लोग तो यह भी कह रहे हैं कि उनको भी पता है कि नहीं पता है। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं, उनको पता है। लेकिन इस सरकार में इस्तीफा क्यों हुआ है, कम से कम 2 आदमी जरूर बता सकते हैं। पहले हैं नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं गृह मंत्री अमित शाह। या तो प्रधानमंत्री बता सकते हैं, गृह मंत्री बता सकते हैं, क्योंकि सरकार में क्या होगा क्या नहीं होगा उन्हीं को पता है। और तेजस्वी यादव ने जैसे कहा था कि सूत्र जो है वो मूत्र है, तो सूत्र और मूत्र ही साबित हुए। आप बताइए, दिन भर उनके साथ में रहने वाले जो पत्रकार हैं या बीजेपी को कवर करने वाले पत्रकार, वो इतनी जानकारी भी नहीं निकाल पाए कि इस्तीफा होने वाला है या कुछ होने वाला है। देखिए, एक पार्टी का कार्यकर्ता होता है, उसको पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। पार्टी का कार्यकर्ता का काम यह है कि जो हो गया उसको अच्छा बताना है। और एक पत्रकार होता है, पत्रकार का काम होता है खबर को निकालना, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्यों हो रहा है, क्यों होगा, क्यों नहीं हुआ है। ये सारे काम पत्रकार के हैं। लेकिन जब पत्रकार पार्टी का कार्यकर्ता बन जाए, तब फिर उसी तरीके से डिफेंड किया जाएगा कि नहीं, मोदी जी ने किया तो कुछ सोच समझ करके किया होगा। हालांकि सीधे डायरेक्टली कहा जाना ठीक नहीं है कि मोदी जी ने किया है या मोदी जी कर सकते हैं। लेकिन जगदीप धनखड़, आप देखिए कि बड़े नीचे से उन्होंने जो है शुरुआत करी। गांव में एक किसान परिवार से वो शुरुआत करते हैं, वकालत पहले करते हैं, वकालत के बाद में फिर धीरे धीरे ऊपर तक आते हैं। कई अलग अलग पार्टियों में रहे और सबसे ज्यादा लाइमलाइट में तब आए हाल में जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के साथ में उनकी नोकझोंक होती थी। फिर वहीं से इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। खबर तो यह थी कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ सरकार का पक्ष लेते हैं, वैसे उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा। वो राष्ट्रपति बनने के लिए उस रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन वो खुद ही पहले ही रिटायर्ड हेड हो गए। अब मुझे ये नहीं लगता है कि उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा इसलिए जो वो कुछ कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं कि जेपी नड्डा को उस पद पर पहुंचा दिया जाएगा। और जेपी नड्डा ने कल कुछ बात भी कही। जेपी नड्डा ने कल कहा, अब वो पता नहीं कैसे कहा, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि यह भी एक अपमान की वजह हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपमान की वजह है। इतने बड़े बड़े पदों से इस्तीफा देना इतनी छोटी बात के लिए नहीं हो सकता है। अब स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। जगदीप धनखड़ साहब जब जिस वक्त में चेयर पर थे, उस वक्त में मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, करीब 10 मिनट तक वो बोलते रहे। 10 मिनट में मल्लिकार्जुन खड़गे 6-7 मिनट बोले, उसके बाद में 3-4 मिनट तक जेपी नड्डा बोले। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत सारी बातें कही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, पहलगाम को लेकर के, कि कैसे वहां के एलजी ने, मनोज सिन्हा ने, हालांकि उनका भी नाम चल रहा है, मनोज सिन्हा का भी नाम चल रहा है कि वो भी उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एलजी ने स्वीकार किया है, सीडीएस ने स्वीकार किया है, बहुत सारी बातें कही, सरकार क्यों छुप रही है। लेकिन उस वक्त में वो फ्लो में बोलते चले गए, टोका नहीं गया। तो क्या यह वजह है कि सरकार को डर था कि अब जगदीप धनखड़ उस तरीके से काम नहीं कर रहे? मुझे लगता है यह वजह भी नहीं है। एक बैठक से, एक भाषण से इस्तीफा हो जाना और इतनी जल्दी हो जाना संभव नहीं है। लेकिन जगदीप धनखड़ जिस वक्त में बैठे हुए थे सभा पर, सभापति के तौर पे कुर्सी पर, उस वक्त में जेपी नड्डा ने कह दिया कि नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड, वट एवर आई एम सेइंग दैट विल गो ऑन द रिकॉर्ड। मतलब रिकॉर्ड पर किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ वही जाएगा। यह काम किसी भी सांसद का नहीं होता है। यह काम कहना, यह बात बोलना सभापति का काम होता है। जो उस चेयर पर बैठता है, पीठासीन जो भी होता है, उसका काम होता है। तो क्या इसलिए हुआ? आपके परमिशन से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को रूल 267 पर, आपके ऑब्जर्वेशन पर उनकी क्या टिप्पणी है, इसके लिए आपने उनको परमिट किया। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की, वह उस विषय पर चर्चा करने लगे, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर,
प्लीज देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं प्लीज होती। द लीडर। खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर एक, सभापति जी। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। सभापति जी, श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। जगदीप धनखड़ पहले देश के उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है अपने पद पर रहते हुए, और इस्तीफा देने के बाद उनको राष्ट्रपति नहीं बनाया जा रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, और इस्तीफा देकर के वो घर जा रहे कम से कम। इससे पहले 2 उपराष्ट्रपतियों ने और इस्तीफा दिया था। पहले थे वीवी गिरी, इन्होंने 3 मई 1969 को इस्तीफा दिया था। डॉक्टर उस वक्त में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का जो है वो निधन हुआ था, और इसके बाद में इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। तो राष्ट्रपति बनने के लिए इन्होंने इस्तीफा दिया था। दूसरे हैं भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत ने 21 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभा पाटिल से हारने के बाद में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन ये पहले है। और ये बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में 2 राजस्थान से आने वाले व्यक्ति, जगदीप धनखड़ भी राजस्थान से हैं और ओम बिरला लोकसभा में चेयरमैन वो भी राजस्थान से हैं। 2 राजस्थान से आने वाले व्यक्तियों को इस पद पर बैठा रखा था, एक लोकसभा में एक राज्यसभा में। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, और 75 साल में आजादी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर बैठाया गया है तो वाकई सोच समझ करके बैठाया गया होगा। अगर बैठाया गया है तो फिर कुछ न कुछ देख करके बैठाया होगा, और जब बैठाया गया है तो फिर 2027 तक बैठना चाहिए था, क्योंकि कार्यकाल तो 2027 तक है। लेकिन क्या वाकई जगदीप धनखड़ कुछ ऐसा करना चाह रहे थे जो सरकार जिससे परेशान थी? मामला जहां तक हो सकता है, हालांकि अगर यही मामला है तो इसकी डिटेल कभी बाहर नहीं आएंगी, क्योंकि अगर इसकी डिटेल बाहर आएंगी तो फिर लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और मामला क्या वाकई यही है कि सरकार और जुडिशरी के बीच में टकराव है? जगदीप धनखड़ जो है इसमें अपना एक अलग पक्ष रख रहे थे, सरकार से अलग, और वो बात उनको स्वीकार नहीं थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाकी शिवराज सिंह चौहान को लेकर के क्या कहा या जेपी नड्डा ने क्या कहा, मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ी बातें हैं। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था, और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का अचानक इस्तीफा चौंकाने वाला है, उतना ही अकल्पनीय भी है। आज शाम करीब 5 बजे तक मैं उनके साथ में था, वहां कई अन्य सांसद भी साथ में थे। शाम 7:30 बजे तक मेरी उनसे फोन पर बातचीत भी हुई। निसंदेह श्री जगदीप धनखड़ को अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि उनके इस बिल्कुल अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक है। हालांकि यह समय अटकलें लगाने का नहीं है। श्री जगदीप धनखड़ ने सरकार और विपक्ष दोनों को समान रूप से आड़े हाथ लिया
उन्होंने कल दोपहर 1 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई और न्यायपालिका से जुड़े महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले थे। यहां पर इसी बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि न्यायपालिका से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले थे। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। हम प्रधानमंत्री से भी अपेक्षा करते हैं कि वो श्री जगदीप धनखड़ को अपना मन बदलने के लिए राजी करें। यह देश हित में होगा, विशेष रूप से कृषक समुदाय के लिए यह एक बड़ी राहत होगी। कमाल की बात यह है दोस्तों कि जिस कांग्रेस पार्टी को या जिस विपक्ष को जगदीप धनखड़ जो है वो खूब खिंचाई करते थे, आज वो उनके लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ सत्ता की पक्ष से, बीजेपी की तरफ से मैं देख नहीं रहा हूं कि किसी बड़े नेता ने कहा हो कि हम जाएंगे, हम उनको मनाएंगे, हम उनको कहेंगे कि आप इस पद पर बैठे रहे, आप अभी इस्तीफा ना दें, आप अपना कार्यकाल पूरा करें। प्रधानमंत्री की तरफ से या गृह मंत्री की तरफ से ऐसा कोई बयान आया हो, दिखाई नहीं देता है। तो जो अपने थे कथित तौर पर, वो इस वक्त में मनाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जिनके साथ में बैर था या कथित तौर पर ये भी, वो इस वक्त में आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और शायद इसी को समय का चक्र कहा गया है कि समय का चक्र कब कैसे घूम जाए, कब कौन अपना बेगाना हो जाए और कब कौन बेगाना आपका अपना हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। जगदीप धनखड़ निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने उस पद पर रहते हुए काम किया, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं उनके उस पद पर रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार की टीका टिप्पणियां की, वो कभी इतिहास से मिटाई नहीं जा सकती है। लेकिन उनका इस्तीफा क्यों हुआ, इस्तीफा हुआ है या इस्तीफा लिया गया है? और अगर सोचिए, जगदीप धनखड़ जैसे व्यक्ति इतने सम्मानित पद पर होने के बावजूद और इस तरीके से काम करने के बावजूद अगर उनका इस्तीफा हो सकता है, तो सरकार के बैठे हुए लोग, सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही हैं, कयास लग रहे हैं इस तरह से, तो सरकार के जो समर्थक हैं, जो हर छोटी बड़ी बात पर दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए नीचे से नीचे गिर जाते हैं, उनको जरूर सोचना चाहिए कि आप लोगों की क्या हैसियत है और क्या औकात है। बहरहाल जगदीप धनखड़ साहब, हम यही मानते हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से ही इस्तीफा दिया है, और क्योंकि वो संवैधानिक पद पर है इसलिए बहुत सारी बातें अभी खुल करके नहीं कही जा सकती हैं। हो सकता है कि कुछ समय के बाद में उनका खुलासा होगा और जल्द वो स्वस्थ हों, लेकिन इस्तीफा क्यों हुआ है ये तो सामने जरूर आना चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।